पाकिस्तान में नहरों के मसले के ऊपर भी बहुत सियासत हो रही है और अब माइंस एंड मिनरल्स वाला बिल है उसके ऊपर भी बहुत सियासत हो रही है। आमतौर पर सियासी जमातें हर इशू के ऊपर एक पोजीशन इख्तियार करती हैं जो उनको करनी भी चाहिए। लोग उनको मुंतखब करते हैं ख़ास स्कूल ऑफ थॉट को जहन में रखते हुए, अपनी सोच के करीब जानते हुए लोग सियासी जमातों में शामिल होते हैं और पोलिटिकल लीडरशिप जो है अपने वोटर्स को, अपने फॉलोअर्स को सामने रखते हुए पोजीशन इख्तियार करती हैं। अब सियासत में आम तौर पर तरीक़ाकार जो दुनिया सारी में राइज है कि आप बैठते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, गिव एंड टेक करते हैं और रास्ता निकाल लेते हैं। पाकिस्तान में मुजाहरे शुरू हो जाते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं, लेकिन जो बात करने की जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे बात नहीं की जाती। नहरों को कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए, हमें ज़रूरत है पानी को बेहतर मैनेज करने की, उसके ऊपर बात करनी चाहिए। इसी तरीके से माइंस एंड मिनरल्स, पाकिस्तान में रेकॉर्ड एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है और इस वक्त पूरी दुनिया को ज़रूरत भी है। अमेरिका और चाइना की आपस में जो इस वक्त जंग वाली टैरिफ्स की इशूज़ के ऊपर कैफियत है, तो अमेरिका को कॉपर भी चाहिए, उनको रेयर अर्थ भी चाहिए, वो हमारे पास गुंजाइश भी है, वहाँ काम भी हो सकता है। सऊदीज़ आने में इंटरेस्टेड हैं। पहले 10 साल हमने वो एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके स्टुपिडिटी की, इंटरनेशनल हमारे ऊपर रिवॉर्ड आया, फिर हाथ जोड़ के हमने उस कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइव कराया। तो अब हमें लड़ाई में पड़ने के बजाय रास्ता निकालना चाहिए ताकि वहाँ पे एक्सप्लोरेशन का काम शुरू हो जाए। हम बहुत सारे काम जोशीले अंदाज में ऐसे करते हैं कि पता नहीं यहाँ से कौन सी ऐसी चीज़ थी जो दुनिया चुरा के लेगी। जब रेकोडिक का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया गया था उस वक्त यहाँ यही सोच थी कि हमने इन कंपनियों को भगा दिया तो हमने तो अरबों डॉलर खुद ही कमा लेने हैं। 10 साल हमने ज़ाया कर दी, 4 आने कमाए नहीं हैं। तो अभी इस लड़ाई में पढ़ने के बजाय प्रोडक्टिव तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, मुहज़्ज़ब तरीके से। जो पूरी दुनिया में मुरवजा ऐसे तरीके हैं जहाँ कामयाबी से आगे बढ़ा जा सकता है। सियासत में इत्तेहाद बनते भी हैं, टूटते भी हैं, लेकिन मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर बातचीत हमेशा चलती रहती है। तो आज के प्रोग्राम में हम इन इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर हैं, और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब JUI से। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर तारिक साहब, पहले आप ही फरमा दीजिए, माइंस एंड मिनरल से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर नहरों की तरफ बाद में आ जाते हैं। ज़रूरत है इस वक्त कि आप रास्ता निकाल लें और काम शुरू करें। हमने 10 साल ज़ाया किए हुए हैं। कभी वो बाबा रहमत आ जाता था नारे मारते हुए, कभी कोई और आ जाता था। कई हमने ऐसे काम किए हैं जिसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। कोई बेहतर तरीका नहीं हम इख्तियार कर सकते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, आपने बहुत खूबसूरत आज अपना जो इब्तदाई है उसमें आपने गुफ्तगू की है, और माइंस एंड मिनरल्स हों, हमारा नहरों का इशू जो है इस वक्त ज़्यादा, ये दो ज़रा इस वक्त हॉट टॉपिक्स हैं जिस पर बात हो रही है आजकल। मैं दोनों के हवाले से जो है एक चीज़ अर्ज़ करूँगा कि आप ये देखें कि जो गुफ्तगू हो रही है वो टेक्निकल कम है और सियासी ज़्यादा है। आज भी मैं देख रहा था JUI के सिंध के जो सदर हैं उनका, जो हम एक मोटरवे बंद करेंगे, हम दूसरी बंद करेंगे, हम धरने दे देंगे, पता उन्हें कख भी नहीं है कि नहरों का इशू क्या है। चाहिए ये कि बजाय ये धमकियाँ देने के वो मीडिया को ये बताएं जनाब कि इससे हमारी इतनी ज़मीन बंजर हो सकती है, पंजाब की कितनी ज़मीन बंजर है, वो कितनी सराब हो सकती है, हमारा जो पानी की तकसीम का मुआहदा है सूबों के दरमियान जिसका नाम इरसा है वो क्या है, और उसके तहत इसको तकसीम होना चाहिए। ये बात अभी मैं देख रहा हूँ कि किसी के मुंह से नहीं निकल रही। जो सारे मोटरवेज भी बंद कर रहे हैं, आपका काम है उनको भी कर रहे हैं। नहीं, हमारा तो है, हम तो एंगेज कर रहे हैं। आज भी बात रही है, अगर आप एंगेज कर रहे होते तो ये लोग सड़कों पे ना होते। मैं आपको अर्ज़ करता हूँ ना, मैं आपको ये अर्ज़ करता हूँ कि लोगों को तरबियत देनी होती है लीडरशिप में। लीडरशिप का मसला ये है पाकिस्तान में अभी अफसोस के साथ कि वो जो एक पब्लिक नैरेटिव होता है वो उसके साथ चल पड़ते हैं, जो मकबूल बयानिया जैसे कहते हैं उसके पीछे चल पड़ते हैं, जबकि आपने अवाम को अपने पीछे चलाना होता है कि मकबूल बयानिया जो है वो अपनी जगह पे है, लेकिन हकीकी बयानिया ये है जिससे फ़ायदा होना है मुल्क को, क्योंकि टारगेट तो यही है कि हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। ये सारी गुफ्तगू का मेरा मकसद ये था कि इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए, फैक्ट्स पे बात हो और आइन और कानून के तहत इस पर बात होगी। प्राइम मिनिस्टर ने भी डायरेक्शन दी हुई है कि जी बातचीत के जरिए मामला तय होगा। जो हमारे सूबों के जो वसाइल हैं उनकी तकसीम के मुआहदे सूबों में मौजूद हैं, ऑलरेडी मौजूद हैं, कोई नया मुआहदा नहीं हो रहा। वो माइंस एंड मिनरल्स हो, वो बाकी नहरें हों, वो उन्हीं के तहत होंगी। और गवर्नमेंट किसी सूरत में भी, मैं बड़ा क्लियरली आपको ये बात बता रहा हूँ कि अपनी कोई स्वीट विल जैसे कहते हैं ना, मर्जी, वो नहीं मुसल्लत करेगी किसी भी सूबे पे, ना करनी चाहिए। ये हमारा बड़ा एक, आप ये कहेंगे कंसिडर्ड, हमारा ये ओपिनियन नहीं डिसीजन है। हुमायूं साहब, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्तईन। देखिए नदीम साहब, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि आप हल सिर्फ तब निकाल सकते हैं जब आपको प्रॉब्लम का पता हो।
अगर आपको प्रॉब्लम का नहीं पता ना, तो आप यहाँ पे आके एक जनरल नैरेटिव बना के उसके अंदर फूल आके आप उसको खूबसूरत बनाने के अल्फाज से कोशिश कर सकते हैं। प्रैक्टिकली उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक मीठी वो जो ऊपर लपेट होती है उसके अंदर अगर आप मिट्टी डाल देंगे तो वो आपकी दवाई नहीं बन जाएगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मर्ज़ क्या है। ये लोग मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि नहरों की पाकिस्तान को ज़रूरत है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर जो टोटल पानी का फ़्लो है वो 102 से लेके 110 के दरमियान में ये फ़्लो MAF जो होता है, मिलियन एकड़ फुट, ये उसका वो गुजरता है। उससे हम लोग सिर्फ 40 मिलियन एकड़ रकबे को हम आबाद करते हैं। उसके बरक्स इजिप्ट में एक डैम है, असम डैम, उसके अंदर पानी है वो तकरीबन 39 मिलियन एकड़ फुट का पानी वहाँ से वो गुजरता है। उससे वो कितना रकबा आबाद करते हैं? वो 80 मिलियन एकड़ रकबा आबाद करते हैं। मतलब हमसे 1/3 उनके पास पानी है और हमसे डबल ज़मीन वो लोग आबाद करते हैं। नंबर 2, ये लोग कहते हैं कि हम लोग जो पानी वो नहरें दे रहे हैं, वो उसका पानी जो है वो हम लोग ये जेलम से और रावी से और इधर से करेंगे। जेलम और रावी तो खुद है, अगर जेलम के अंदर इतना पानी होता तो आपका मंगला साल में हर साल भरता। मंगला 4 सालों में एक दफ़ा या 5 सालों में एक दफ़ा भरता है, इसका मतलब है वहाँ इतना पानी नहीं है। आपने बेसिकली ये जो बात बता रहे हैं वो ओरिजिनल प्लान ये था कि 1948 में जो सबसे पहला जिस डैम ने बनना था वो आपका बनना था ये कालाबाग डैम ने। कालाबाग डैम वो डैम है कि जो जब आपका बारिश का पानी होता है, और ये वो पानी है 30 मिलियन एकड़ फुट का वो पानी है जो आपके नॉर्मल जो पानी आ रहा होता है उससे एक्सेस है। ये मैं जो बात बता रहा हूँ ये 102 105 से ज्यादा एक्सेस जो सालाना बारिशों के मौसम में आता है। हमने कालाबाग के साथ भी तो सियासत करके उसका Exactly, कंट्रोवर्शियल खुद बनाया है उसको। कंट्रोवर्सी कोई नहीं है, हमने बना दिया। ये सिंध में इन्हीं पीपल्स पार्टी वालों ने ज्यादती की है। अच्छा, इनको देखिए, मैं दोबारा बताता हूँ, अगर इनमें इतनी अकल होती, ये कहते हैं कि भाई हमारे वहां से पानी इतना जाना चाहिए, कम से कम 10 मिलियन एकड़ फुट पानी है जो है ना वो समंदर में जाने, बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन अकल इस्तेमाल करो। आपको पता है 1 मिलियन एकड़ फुट का पानी का जो वैल्यू है पैसों के लिहाज से वो $2 बिलियन के करीब है, 1.5 to 2 बिलियन डॉलर के करीब है। अब आप मुझसे पूछे मैं 10 मिलियन एकड़ फुट पानी में समंदर में कालाबाग बनना चाहिए? मेरे ख्याल में सबसे पहले उसी नहीं बनना था। बनना चाहिए, सबसे पहले उसने बनना था। बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। अब मैं बात बताता हूं उससे होगा क्या। ये आपका 30 मिलियन एकड़ जो फुट पानी जो समंदर में चला जाता है, जो जाया हो जाता है, उसको आप कर सकते हैं। अच्छा, अगर समंदर पीछे आ रहा है तो क्या खाली एक पानी नीचे भेजना ही उसका इलाज है? नहीं, आप जाके देख लेना। मैं हमेशा कहता हूं एविडेंस बेस्ड डिसीजंस पे करें। हमारे पास अनपढ़ जाहिल लोग हमारे ऊपर हमेशा से मुस्तलत रहे, इनको पता नहीं है। भाई आप डाइक बना लो। डाइक का मतलब अगर नहीं पता अंग्रेजी में है तो मैं बता देता हूं, वो एक दीवार होती है जो आप साहिल पे बनाते हो, जिसकी वजह से समंदर का पानी आके एरोड नहीं करता, इंट्रूजन नहीं होता। अच्छा, उसका सबसे बड़ी बात यह है, डेल्टा की बात करते हैं, मैनग्रोव्स का इनको कख नहीं पता। पाकिस्तान के अंदर 7 लाख जो हेक्टर है वो डेल्टा का है। अच्छा, उस डेल्टा के अंदर 7 लाख, उसके अंदर झींगा सबसे अच्छा हो सकता है। $56,000 पर हेक्टर आपकी कमाई हो सकती है। आपके पास 7 लाख हेक्टर है, जरा मल्टीप्लाई करके देख ले कितना हो जाता है। वो जब आप ये डाइक बनाएंगे वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, उस डाइक से फायदा ये होगा कि आपके एरोजन नहीं होगी। जब एरोजन नहीं होगी, अब आपका जो पानी नीचे आप भेज रहे हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या कर लेंगे, आपने सिंध को मीठा पानी देना है, आप वहां पे सिंध बैराज बना लें, सिंध को वो कर ले, उससे क्या होगा, आपका पूरा साहिल समंदर में मीठा पानी आ जाएगा। एक डॉक्टर, अच्छा, उसके अलावा आप एक काम करना चाहिए सरकार को, मेरे ख्याल में दूसरे डॉक्टर साहब की हुकूमत को ये काम आपको दरखास्त करके एक ब्रीफिंग दिलवानी चाहिए बाकी लोगों को, ताकि आप मैंने सेनेट में ये बात की हुई है। लेकिन देखिए बात ये है, अगर ये लोग ये काम कर लेंगे तो अवाम को फायदा हो जाएगा जो इनके नुकसान में है।